हे गाइस, वेलकम टू द वॉक अराउंड। मेरा नाम है हाशिम और स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। दोस्तों, मारुति ने अपनी ऑल न्यू सेलेरियो को लॉन्च कर दिया है और ये कार आज की डेट में सबसे ज़्यादा फ्यूल इफिशिएंट पेट्रोल कार बन चुकी है। तो आज हम न्यू सेलेरियो के VXI वेरिएंट को पंच के प्योर वेरिएंट के साथ कंपेयर करेंगे और जानेंगे कोई एक विनर, और साथ ही साथ दोनों ही गाड़ियों की कुछ खूबियों पर भी चर्चा करेंगे। अभी ऐसे में आपके मन में एक सवाल आया होगा कि सेलेरियो का VXI वेरिएंट तो इसका सेकंड बेस वेरिएंट है और पंच का प्योर वेरिएंट तो इसका बेस वेरिएंट है, तो फिर हम कंपैरिजन क्यों कर रहे हैं? तो मैं आपको बता दूं, वो इसलिए क्योंकि इन दोनों ही गाड़ियों के इन वेरिएंट्स की प्राइस लगभग बराबर है इसलिए। तो बने रहिए इस वीडियो में मेरे साथ अंत तक, कहीं मत जाइए। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपके मैक्सिमम डाउट्स क्लियर हो सके और आप एक बेहतर कार का चुनाव कर सको। अगर आप मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपका एक सब्सक्रिप्शन इस चैनल को अपार सफलता प्रदान कर सकता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ दोनों ही गाड़ियों की प्राइस बता देता हूँ। तो जहाँ मारुति सेलेरियो VXI की कीमत है 5,63,000 रुपये एक शोरूम, तो वहीं टाटा पंच प्योर की कीमत है 5,49,000 रुपये एक शोरूम। तो दोनों ही गाड़ियों के इन वेरिएंट्स की प्राइस जानने के बाद हमें ये पता चलता है कि सेलेरियो VXI पंच प्योर से 14,000 रुपये ज़्यादा महंगी है। और अगर हम ऑन रोड प्राइस को कंपेयर करेंगे तो यही 14,000 रुपये का प्राइस डिफरेंस 18 से 20,000 रुपये तक भी जा सकता है। तो क्या ऐसे में आपको ज़्यादा पैसे खर्च करके सेलेरियो VXI के साथ जाना चाहिए या पैसे बचा के पंच प्योर के साथ जाना एक ज़्यादा बेहतर डिसीजन होगा? ये हम वीडियो में आगे जानेंगे। तो अब एक नज़र हम यहाँ दोनों ही गाड़ियों के डायमेंशंस पर डाल लेते हैं। तो शुरू करते हैं सेलेरियो से। तो सेलेरियो की लेंथ आपको मिलेगी 3,695 mm की, विड्थ मिलेगी 1,655 mm की, हाइट मिलेगी 1,555 mm की, व्हील बेस मिलेगा 2,435 mm का, ग्राउंड क्लियरेंस मिलेगा 170 mm का, बूट स्पेस मिलेगा 313 लीटर का, फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलेगी 32 लीटर की। वहीं पंच की लेंथ आपको मिलेगी 3,827 mm की, विड्थ मिलेगी 1,742 mm की, हाइट मिलेगी 1,615 mm की, व्हील बेस मिलेगा 2,445 mm का, ग्राउंड क्लियरेंस मिलेगा 187 mm का, बूट स्पेस मिलेगा 366 लीटर का और फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलेगी 37 लीटर की। तो आप यहाँ देख सकते हो कि पंच सेलेरियो से लेंथ में 132 mm लंबी है, पंच सेलेरियो से विड्थ में 87 mm चौड़ी है, पंच सेलेरियो से हाइट में 60 mm ऊंची है, पंच का व्हील बेस सेलेरियो से 10 mm ज़्यादा है, पंच का ग्राउंड क्लियरेंस सेलेरियो से 17 mm बड़ा है, पंच की बूट स्पेस कैपेसिटी सेलेरियो से 53 लीटर बड़ी है और पंच की फ्यूल टैंक कैपेसिटी भी सेलेरियो से 5 लीटर ज़्यादा है। तो इससे एक चीज़ तो वाज़ेह हो गई कि पंच जो है वो एक बड़ी और स्पेशियस कार है सेलेरियो के मुकाबले। अब फीचर्स की बात करें तो दोनों ही गाड़ियों के इन वेरिएंट्स में आपको कुछ कॉमन फीचर्स देखने को मिल जाते हैं, जैसे पावर स्टीयरिंग, मैनुअल AC विथ हीटर, फ्रंट पावर विंडोज, टिकट होल्डर, डुअल एयरबैग्स, ABS विद EBD, रेयर पार्किंग सेंसर्स, स्पीड अलर्ट सिस्टम, सीट बेल्ट रिमाइंडर, ड्राइवर सीट बेल्ट प्रिटेंशनर विद लोड लिमिटर और इम्पैक्ट सेंसिंग ऑटो डोर अनलॉक वगैरह जैसे फीचर्स कॉमन मिलते हैं। लेकिन इन्हीं फीचर्स के साथ साथ इन दोनों ही गाड़ियों में आपको कुछ यूनिक फीचर्स भी मिलते हैं, जैसे सेलेरियो VXI में आपको बॉडी कलर डोर हैंडल्स एंड ORVMs, फुल व्हील कैप्स, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVMs, ड्राइवर साइड पावर विंडो विथ वन टच डाउन फीचर, को ड्राइवर साइड वेनिटी मिरर, डे एंड नाइट IRVM, को ड्राइवर सीट बेल्ट प्रिटेंशनर विथ लोड लिमिटर, 60:40 स्प्लिट रियर सीट, रेयर पावर विंडोज, रेयर पार्शल ट्रे, स्पीड सेंसिंग ऑटो डोर लॉक और आइडल स्टार्ट स्टॉप वगैरह जैसे फीचर्स यूनिक मिलते हैं जो आपको पंच प्योर में नहीं मिलते हैं। वहीं पंच प्योर में आपको 15 इंच स्टील रिम्स, सेलेरियो VXI में आपको 14 इंच स्टील रिम्स ही मिलते हैं, LED टर्न इंडिकेटर्स ऑन ORVMs, 90 डिग्री ओपनिंग डोर्स, अम्ब्रेला होल्डर इंडोर्स, टिल्ट स्टीयरिंग, फ्रंट एडजस्टेबल हेडरेस्ट, ड्राइव मोड्स, सिटी एंड इको, पंक्चर रिपेयर किट, आइसोफिक्स चाइल्ड सपोर्ट्स और ब्रेक स्वे कंट्रोल वगैरह जैसे फीचर्स यूनिक मिलते हैं जो आपको सेलेरियो VXI में नहीं मिलते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और इंजन्स की बात कर लेते हैं।
तो सेलेरियो में आपको मिलता है एक 1 लीटर का 3 सिलेंडर के सीरीज नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन जो 67 PS और 89 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है। और ये इंजन आपको VXI वेरिएंट में 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ साथ AMT के साथ भी आता है। वहीं पंच में आपको मिलता है एक 1.2 लीटर का 3 सिलेंडर रेवेट्रॉन नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन। ये वही इंजन है जो आपको टियागो, टिगोर और एल्ट्रोज में भी मिलता है, लेकिन पंच के साथ ये इंजन आपको डायनाप्रो टेक्नोलॉजी के साथ ऑफर किया जा रहा है। ये इंजन 86 PS और 113 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है और ये इंजन आपको 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ मिलता है। और क्योंकि प्योर वेरिएंट पंच का बेस वेरिएंट है, इस वजह से इसमें आपको कोई भी ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का ऑप्शन नहीं मिलता है। अब सेफ्टी रेटिंग की बात करें तो टाटा पंच को क्रैश टेस्ट के दौरान 5 स्टार की सेफ्टी रेटिंग मिली हुई है और ये इंडिया की वन ऑफ द सेफेस्ट कार बन चुकी है। वहीं दूसरी तरफ सेलेरियो का तो अभी वैसे कोई क्रैश टेस्ट हुआ नहीं है, लेकिन मारुति के प्रोडक्ट्स की सेफ्टी रेटिंग पर अगर नज़र डाली जाए तो 0 स्टार, 1 स्टार और 2 स्टार तक ही सेफ्टी रेटिंग है उनके पास। तो ऐसे में सेलेरियो को भी 2 स्टार की ही सेफ्टी रेटिंग मिलने के चांसेस हैं और वैसे भी मारुति की बजट फ्रेंडली कार से आप अच्छी सेफ्टी रेटिंग की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं कर सकते हो। तो अब जान लेते हैं दोनों ही गाड़ियों की कुछ खूबियाँ। तो पंच की पहली और सबसे बड़ी खूबी है कि ये टाटा के अल्फा आर्क प्लेटफॉर्म पर बनाई गई है, जिस पे एल्ट्रोज भी बनाई गई है और इसी वजह से इसे क्रैश टेस्ट में पूरे 5 स्टार की सेफ्टी रेटिंग मिली हुई है। तो इससे ये तो साबित हो गया कि टाटा पंच अपने सेगमेंट में या अपने प्राइस ब्रैकेट में आने वाली सभी गाड़ियों में सबसे स्ट्रॉन्ग कार है। अगली खूबी है इसकी डिज़ाइन, जो इम्पैक्ट 2.0 पर बनाई गई है। इम्पैक्ट 2.0 वही डिज़ाइन है जिस पे हैरियर बनाई गई है और यही वजह है कि इसका ग्राउंड क्लियरेंस, अप्रोच एंगल और डिपार्चर एंगल एक SUV की तरह है, जो आपको ख़राब सड़कों पर या रूरल एरिया में ड्राइविंग के समय एक अच्छा कॉन्फिडेंस देगा। अगली खूबी है इसका रेवेट्रॉन पेट्रोल इंजन के साथ मिलने वाली डायनाप्रो टेक्नोलॉजी, जिसकी वजह से आपको इफिशिएंट कंबशन, सुपीरियर पावर डिलीवरी और बढ़िया लो एंड टॉर्क मिलता है। अगली खूबी है इस गाड़ी का सस्पेंशन सेटअप, जो कि राइड और हैंडलिंग का प्रॉपर बैलेंस बना के ट्यून किया गया है। वहीं अब अगर सेलेरियो की खूबी की बात की जाए तो इसकी सबसे बड़ी खूबी यह है कि ये मारुति का प्रोडक्ट है, तो इस वजह से आपको सर्विस नेटवर्क, स्पेयर पार्ट्स अवेलेबिलिटी और रीसेल वैल्यू जैसी चीज़ों के लिए निश्चिंत हो जाना चाहिए। फिर इसकी अगली खूबी है माइलेज। सेलेरियो बजट सेगमेंट में सबसे फ्यूल इफिशिएंट पेट्रोल कार बन चुकी है विद 26.68 kmpl ARAI क्लेम माइलेज के साथ। तो अब लास्ट में बात आती है कि टाटा पंच प्योर या मारुति सेलेरियो VXI दोनों में से वैल्यू फॉर मनी और बेहतर कार कौन सी है। तो यहाँ मेरा आंसर है टाटा पंच प्योर एक ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी और बेहतर कार है। वो इसलिए क्योंकि एक तो पंच के साथ आपको 5 स्टार की सेफ्टी रेटिंग मिल रही है, जो सेलेरियो में आपको इस जन्म में तो क्या अगले 7 जन्मों तक नहीं मिल पाएगी। फिर पंच में आपको बड़ा और पावरफुल 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन मिल रहा है और तो और इस इंजन के साथ आपको डायनाप्रो टेक्नोलॉजी भी मिल रही है, जिसकी मदद से आपको बढ़िया लो एंड टॉर्क मिलेगा। और फिर पंच एक माइक्रो SUV है, इस वजह से इसमें आपको स्पेस एंड कंफर्ट ज़्यादा बेहतर मिलेगा सेलेरियो के मुकाबले। और फिर पंच में जो आपको टाटा सस्पेंशन सेटअप दे रही है वो सेलेरियो तो क्या स्विफ्ट और बलिनो जैसी कार से भी बेहतर है कई मामलों में। तो ऐसे में आपको 5.5 लाख रुपए टाटा पंच प्योर के साथ खर्च करना चाहिए मारुति सेलेरियो VXI के बजाय। वैसे भी सेलेरियो VXI में आपको इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVMs, रियर पावर विंडोज़ और फुल व्हील कैप्स जैसे ही तो ज़्यादा ज़रूरत के फीचर्स मिल रहे हैं। तो ऐसे में आप ये तीनों फीचर्स 20,000 रुपये में आराम से टाटा मोटर्स की डीलरशिप से ही लगवा सकते हो। तो बेहतर यही होगा कि 20,000 रुपये बचा के आपको टाटा पंच प्योर के साथ जाना चाहिए। तो इस कंपैरिजन की विनर है टाटा पंच प्योर फॉर श्योर। तो दोस्तों ये तो था एक छोटा सा कंपैरिजन वीडियो बिटवीन मारुति सेलेरियो VXI एंड टाटा पंच प्योर। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए। फिलहाल के लिए इतना ही, मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। तो जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ड्राइव सेफ, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।